जी, तो दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। उस्मान मुज़फ़्फ़र आपकी खिदमत में हाज़िर है। आज के प्रोग्राम में हम बड़ी अहम ख़बर पर बात करेंगे जो वफ़ाक़ी दारुल हुकूमत में हो रहा है, कौन कर रहा है, क्यों कर रहा है, इस पर तफ़सीली तौर पर आपको मैं बताऊँगा। जैसे कि अब ये बातें चल रही हैं कि इस्लामाबाद में एक क्रिकेट स्टेडियम जो है वो बनाने की तैयारी की जा रही है, लेकिन इस पर जो लोग हैं स्पेशली मुशाहिद हुसैन सैयद जो कि सेनेटर हैं, उन्होंने भी तनकीद की है। इसके अलावा मैंने भी कुछ कमेंट्स जो हैं वो किए हैं जो कि बीबीसी की ज़ीनत बने हैं। बीबीसी की पेज पे मेरे कमेंट्स जो हैं वो लिखे हुए हैं। उसमें मैंने चेयरमैन सीडीए से ये पूछा था कि क्या इस्लामाबाद में क्रिकेट ग्राउंड बनाना ज़रूरी है? अगर आप F9 पार्क में जहाँ पर लोग फ्री तफरीह करते हैं, एन्जॉय करते हैं, अपने बच्चों के साथ बैठते हैं, खुला ग्राउंड है। अब सीडीए हुकाम की नज़र जो है वो उस पर है। चेयरमैन सीडीए वज़ीर दाखिला साहब जो हैं वो चाहते हैं कि वहाँ पर एक क्रिकेट जो स्टेडियम है क्रिकेट का वहाँ उसको इंटरनेशनल पिचेज़ बनाए जाएँ, ये हो वो। अब जैसे अगर आप पिचेज़ बनाते हैं तो क्या उन पिचेज़ पे आम आवाम को खेलने की इजाज़त होगी? नहीं। वहाँ पर क्रिकेटर आएँगे तो फिर सिक्योरिटी होगी। और फिर गैर मुल्की क्रिकेटर आएँगे तो सड़कें बंद होंगी, कंटेनर लगेंगे, आर्मी खड़ी होगी, तो लोग किधर जाएँगे? लोगों के पास एक सादा-सी एन्जॉयमेंट है। इस्लामाबाद के शहरी हैं वो F9 पार्क जाते हैं अपने बच्चों के साथ, पिकनिक मनाते हैं, खाना खाते हैं, एन्जॉय करते हैं, कोई रोक-टोक नहीं है। लेकिन अब चेयरमैन सीडीए जो हैं जिन्होंने पहले पूरे शहर को फ्लाईओवर का शहर बनाया, कहा जी ट्रैफ़िक कंजक्शन है जिसकी वजह से अब जाके देखिए अब फ्लाईओवरों से ट्रैफ़िक कंजक्शन ख़त्म हो गई है। ठीक है, आपने इशारे ख़त्म किए हैं लेकिन आप उन फ्लाईओवर्स की वजह से आपने हज़ारों दरख्त काटे। अब क्लाइमेट चेंज की रोज़ाना बातें करते हैं, डीएमए की बातें करते हैं, ये हो जाएगा, डिज़ास्टर हो जाएगा, वो हो जाएगा, लेकिन अब ग्राउंड पे देखें तो आप एनवायरनमेंट को सबसे ज़्यादा हिट करने वाली चीज़ दरख्तों दरख्तों को काट रहे हैं। हज़ारों के करीब जो दरख्त है, जो सड़कें नहीं बनी हैं, उसके वो दरख्त काटे गए हैं। इसके बाद जो सूरत हाल है कि आपने फ्लाईओवर्स बनाए, फ्लाईओवर्स भी ऐसे बनाए कि जब बारिश होती है तो फ्लाईओवर बैठ जाते हैं, फ्लाईओवर की जो सड़कें हैं वो उनमें खड्डे पड़ जाते हैं। तो अब जब मैंने चेयरमैन सीडीए से मतलब कहा भी और कई जगह पे हम सीडीए काम को ये कहते हैं कि इस्लामाबाद का सबसे बड़ा मसला जो है वो खस्ता हाल सीवरेज लाइंस जो हैं जो कि 50 साल पहले डली थी। इसके साथ-साथ पानी का संगीन मसला है। पीने का साफ़ पानी जो है वो इस्लामाबाद के शहरियों को मुहैया नहीं है। आप उस पर काम करने की बजाय हॉस्पिटल्स में चले जाएँ, मैंने हॉस्पिटल की तस्वीरें भी लगाई। आप अस्पतालों में चले जाएँ, अस्पतालों में मरीज़ जो हैं वो तड़प रहे हैं, अपनी ड्रिप उनको लगती है, पहले लाइन में खड़े होके मरीज़ ड्रिप लगवाते हैं, तो अपने हाथ में खड़े होके जो है वो ड्रिप लोग बैठे होते हैं या उनका जो अटेंडेंट होता है वो हाथ में पकड़ के कि बेड नहीं है, गंदी चादरें हैं और जो स्टाफ है उसके ऊपर बर्डन इतना है कि उनको बैठने बात करने का जो है उनको मौका नहीं मिलता। तो आपको उन चीज़ों को जो लोगों को ज़रूरत है, अब आपको पता है प्राइवेट हॉस्पिटल जो है वो कितनी फ़ीसें लेते हैं आम आदमी से। आम आदमी मरना बर्दाश्त कर सकता है लेकिन उनकी फ़ीसें देना बर्दाश्त नहीं, क्योंकि अगर वो उस उन अस्पतालों में मर जाए तो जब तक आप पैसे नहीं देंगे तब तक वो आपका पेशेंट आपको नहीं देंगे। कई वाक़यात ऐसे रूनुमा हो चुके हैं। लेकिन चेयरमैन सीडीए, चीफ़ कमिश्नर इस्लामाबाद भी हैं, वो उन पर तवज्जो देने के बजाय आज ही फ्लाईओवर बना रहे हैं, आज ही हम वो जो है वो क्रिकेट ग्राउंड बना रहे हैं, अब हम सैदपुर विलेज को गिरा के यहाँ पे हम होटल बनाएँगे। यार खुदा का वास्ता है यार, आप आम शहरियों की जो है मुश्किलात को आसान करने चाह रहे हैं या फिर उनके मसाइल में इज़ाफ़ा करने जा रहे हैं। एक ही पार्क है, आप उस पार्क को ख़त्म कर मतलब आप कहते हैं कि नहीं ये भी नहीं होगा, वो भी नहीं होगा, इंटरनेशनल एन्जॉय, ग्रीनरी आप मुझे बताएँ हमें नहीं चाहिए। कितनी मतलब आपने क्रिकेट तबाह हो चुकी है। लोगों को क्रिकेट के अलावा कोई गेम नहीं, अब हम फुटबॉल ग्राउंड पर वो हमने राशिद लतीफ़ को ये कर लिया कोऑर्डिनेटर। मतलब आप कितनी बदकिस्मती है कि इस मुल्क में कि यहाँ पर जिन प्रोजेक्ट्स की ज़रूरत है उनके ऊपर तवज्जो ही नहीं है और जिनकी ज़रूरत नहीं है उस पर जो है वो बिला वजह ये भी कर लेते वो भी करें। यार आप लोगों के लाभ ठीक करें, लोगों के मसाइल ख़त्म करें, सेक्टरों को बेहतर करें, जिन सेक्टरों में पानी नहीं है पानी फराम करें, सीवरेज लाइन तबाह हाल है सीवरेज लाइन बेहतर करें, जो है वो ग्रीन एरिया पूरे इस्लामाबाद में ख़त्म किया जा रहा है, आप उन मसाइल पर तवज्जो दें। यार आप इस पर चले गए रऊफ़ क्लासरा साहब ने भी इस पर तनकीद की, मुशाहिद हुसैन सैयद ने भी की, मैंने भी की।
और बहुत से शहरियों ने इसको बड़ा तनकीद का निशाना बनाया कि खुदा का वास्ता F9 पार्क जो आम गरीब आदमी जो अपने बच्चों को खाना लेकर जाके वहाँ पे पिकनिक मनाता है वो भी बंद करना चाहते हैं। और एक दफ़ा शुरू में तो आप कहेंगे कुछ भी नहीं ऐसा होगा, जब इंटरनेशनल क्रिकेटर आएंगे वैसे ही आए जी ट्रेनिंग करने के लिए आए, तो क्या आप उधर ज़्यादा देंगे लोगों को? नहीं जी, ये वाला हिस्सा बंद है, ये वाला खुला है। यार आप पूरा पार्क आम लोगों के लिए खोल के रखें भाई, मेहरबानी, हमें आपकी ज़रूरत नहीं है। ये ब्यूरोक्रेसी कागज़ों में और ऐसी ड्रीम वर्ल्ड जो है वो दिखाती है, बाद में क्या आगे असरात होंगे, क्या मरहक़ात होंगे, कैसे लोग ज़लील होंगे, वो नहीं बताती। तो आज के व्लॉग में मैंने आपको इस अहम इशू पर जो है वो बताया कि कैसे इस्लामाबाद के हुस्न को जो है वो तबाह किया जा रहा है, और इस्लामाबाद के शहरी जो हैं वो खुश नहीं हैं। उनको क्रिकेट ग्राउंड नहीं चाहिए, क्योंकि 6 से 7 किलोमीटर दूर क्रिकेट ग्राउंड है, और आप 1 किलोमीटर दूर जो है 2-3 क्रिकेट ग्राउंड है। इसमें डायमंड क्रिकेट ग्राउंड है, इसके अलावा दूसरा क्रिकेट ग्राउंड है। तो भाई हमें नहीं, क्रिकेट ग्राउंड नहीं चाहिए, मेहरबानी है, बहुत शुक्रिया। आप उस पार्क को उसी तरह रहने दें, उसकी मेंटेनेंस करें, वहाँ पे लोगों के लिए और फैसिलिटेशन जो है वो चीज़ें पैदा करें। हमें क्रिकेट ग्राउंड की ज़रूरत नहीं है। आज के प्रोग्राम में राना उस्मान को दीजिएगा इजाज़त, अगले प्रोग्राम में फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।